जय हिंद, वेलकम टू कारवां। दोस्तों, आज मैं हूं अशोक लेलैंड में और जिस ट्रक को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है 4825 4825 BS6 इंजन के साथ ये ट्रक आता है। पिछली बार मैंने जिस ट्रक को एक्सप्लेन किया था वो 4220 था और उसमें ये ऊपर केबिन भी नहीं था, तो अब की बार ये केबिन वाला ट्रक है। 4825 का मतलब है ये 4800 kg का ट्रक है और 25 का मतलब है कि 250 HP की इसकी इंजन की पावर है। तो ये 250 HP की पावर जनरेट करता है 2400 RPM पर और ये 900 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1200 से 2000 RPM पर। तो स्टार्ट करते हैं ट्रक के फ्रंट से। ये सामने अशोक लेलैंड लिखा हुआ है, नीचे ट्रक का लोगो है, ग्रिलिंग है। सामने से ट्रक वैसे लोग अलग अलग कलर्स में करवा लेते हैं, इस पर मोरनी और शेरनी पता नहीं क्या क्या लिखवाते हैं, वो एक अलग पहचान होती है, उसमें अलग अलग स्लोगन्स लिखवाए रहते हैं। पर ट्रक इस कलर में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सामने इसके हेडलैम्प्स दिए गए हैं, ये दो बड़े बड़े हेडलैम्प्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इंडिकेटर सामने दिखाई दे रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताऊँगा, इंडिकेटर्स वैसे ऊपर भी इसमें दिए गए हैं, लाइट्स ऊपर भी दी गई हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं दिखाऊंगा, जो अक्सर क्या होता है ना कि इसको ट्रक, मैंने पिछली बार भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था इसको लेकर, और ये चीज़ बड़े काम की है। जब मैं ट्रक में अंदर बैठूंगा तब आपको दिखाई देगा। वो है ये इसका ब्लाइंड पॉइंट दिखाने वाला, ये फ्रंट ब्लाइंड पॉइंट दिखाने वाला मिरर। अंदर बैठने के बाद ट्रक में बिल्कुल ये नीचे का जो पॉइंट है ना, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, ये पॉइंट साफ दिखाई देगा। पर इसको लोग हटवा देते हैं या फिर अंदर कुछ इस तरह से फ्रिलिंग करवा देंगे, उसको सजा देंगे, ऊपर का हिस्सा कवर कर देंगे ग्लास का, वो दिखाई नहीं देगा। वो एक तरह से पूरी तरह से नेग्लिजेंसी है। मेरे हिसाब से ट्रक का जो फ्रंट है, जो ग्लास है, इस पर कोई रंग रोगन नहीं करवाना चाहिए, ना इस पर कोई झालर वगैरह टंगवानी चाहिए। इसको ऐसे ही छोड़ दो भाई, क्योंकि ये बनाया गया है उस हिसाब से कि ड्राइवर को पूरा वाइड व्यू मिले। और ये मिरर दिया गया है इस हिसाब से कि ड्राइवर अपना नीचे का जहाँ ब्लाइंड पॉइंट नहीं देख पाता है वो भी देख सके, और लोग इसी को कवर करवा देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो वो बहुत गलत चीज़ है। चलिए अब चलते हैं ट्रक के साइड में और साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। साइड में भी इसके एक ब्लाइंड पॉइंट होता है जो कि इधर की साइड होगा, मैं दिखा देता हूँ। कंडक्टर साइड पर है। सबसे पहले तो यहाँ से स्टेप्स दिए गए हैं ऊपर चढ़ने के लिए। ABTR की बैचिंग है यहाँ पर। ये इसके साइड व्यू मिरर्स हो गए आपके। और ये देखिए, ये अभी फोल्ड किया हुआ, ये भी एक ब्लाइंड पॉइंट ही है। इसको खोलने के बाद में यहाँ का जो नीचे का हिस्सा है, जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा होता हूँ और इस तरह से देखता हूँ, तो यहाँ का जो नीचे का हिस्सा है ये यहाँ से दिखाई देगा। तो ये फोल्ड नहीं, मतलब ये तो अभी खड़ा हुआ ट्रक है, बट ये फोल्ड नहीं रहना चाहिए ऑन हाईवे। और ये ट्रक में ये दोनों पॉइंट्स जो दिए जाते हैं, मिरर्स जिन पॉइंट्स पर, ये बहुत ज़रूरी हैं, ये होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा ट्रक के अदर थिंग्स के बारे में। 2 बैटरीज बैकअप यहाँ पर दिया गया है इसका। इसमें यहाँ पर इसका ऑयल दिया हुआ है, ऑयल रिजर्वियर। और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, इसमें 2 ब्रांड का ऑयल मिक्स नहीं करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सभी ट्रक चलाने वालों को ध्यान रखनी चाहिए। वैसे इसकी टिल्टिंग के यहाँ पर एक मैनुअल दिया गया है, जहाँ पे पॉइंट्स जो याद रखने वाले हैं वो यहाँ पर हैं कि बिफोर टू टिल्ट क्या क्या मतलब ध्यान रखना है। ACC की कंडीशन, ट्रक न्यूट्रल में होना चाहिए, डोर्स क्लोज होने चाहिए। आपका जो ये टिल्टिंग, अगर आप आगे की साइड कर रहे हैं और आप डाउन हिल पर हैं, तो या फिर सड़क नीचे की तरफ उतर रही है, तो ऐसी जगह पर आपको ट्रक को रोक कर उसको नीचे इसकी केबिन को टिल्ट नहीं करना है। फ्लैट सरफेस पर भी आपको टिल्ट करना है, जहाँ पर ये राइट ग्रीन कलर का लाइट बना हुआ है। इधर देखिए, तो इधर इसकी अलग ये कंडीशंस दी हुई हैं कि लोअरिंग जैसे आप कर रहे हैं तो उसकी तरफ, नीचे की तरफ कोई खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, या फिर पार्शल ओपन करके उसके कोई अंदर कुछ मतलब चेक करने लगे, वो भी गलत होता है, वो जानलेवा हो सकता है। बल्कि इधर ये ड्राइविंग के उसमें दिखा रहे हैं कि जैसे इस तरह से आपको, जैसे यहाँ पर ये इसको आगे की तरफ टिल्ट किया हुआ है, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ दिखा रहे हैं, ये गलत पोजीशन है। सेकंड भी आपको दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ भी वो गलत पोजीशन है। तो यहाँ पर ये एक यूज़र मैनुअल यहाँ पर एक पूरा दिया हुआ है टिल्ट करते हुए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब भी आप ट्रक लें या फिर जब भी आप ट्रक चलाएं, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, जो कि आपको सेफ़ रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आपकी मशीनरी को भी बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मशीनरी तो मशीनरी है, चलाने वाले को बचाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस यूज़र मैनुअल का ध्यान रखे। पीछे इसका ये HSS का फ्रेम है और ये इसमें ऊपर की क्लिप्स दी गई हैं। ये जो फ्रेम दिए गए हैं ये इसलिए दिए गए हैं, ये है इसी तरह से कि इन पर बॉडी खड़ी करी जा सके। इसका एक स्लोगन भी है 4825 का, बिल्ड योर ओन ट्रक।
मतलब अपना ट्रक खुद बना सकते हैं आप इस पर। ये फ्रेम के ऊपर आपको बॉडी खड़ी करनी है और फ्रेम ऑलरेडी रेडी है उस चीज़ के लिए। बीच में वहाँ ये स्टॉपर दिए गए हैं, दोनों स्टॉपर कहीं ट्रक खड़े करते हैं तो टायर के नीचे लगाने के लिए। बीच में गोल गोल सिलेंडर्स तो दिए गए हैं, ये एयर सस्पेंशन के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। इधर की अगर बात करें अब, तो ये है इसका सस्पेंशन सिस्टम, जो ये कमानी दी गई हैं ये है। ये देखिए कितनी मजबूत है और कितने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसको फिट किया गया है। ये इसका ऑयल टैंक है 375 लीटर का। इधर आ जाते हैं तो ये इसके वो टायर्स हैं जो सस्पेंशन, जो मतलब उसके साथ में आते हैं, सस्पेंशन ही कहेंगे एक तरह से। और इसमें ये मैंने पिछली बार भी दिखाया था, यहाँ पर ये बलून यहाँ पर दिए गए हैं। अभी ये बलून पूरी तरह से फिल्ड हैं हवा से। अगर इनको ऊपर करना होगा तो इनमें से हवा निकल जाएगी और ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इसकी एक और चीज़ होती है कि अगर ट्रक में लोड है तो ये नीचे रहेंगे, मतलब ज़मीन पर रहेंगे, और अगर ट्रक में लोड नहीं है तो ये ऊपर चले जाएंगे। ये एक तरह से सपोर्टिव व्हील्स का भी काम करते हैं, है ना, सपोर्टिव व्हील्स की तरह भी काम करते हैं। जहाँ पर जैसे ज़्यादा लोड है तो ये नीचे रहेंगे और कम लोड है या फिर लोड नहीं है तो ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर ये आ गया इसका, ये देखिए ये जो सपोर्ट दी गई है, ये सपोर्ट दी गई है बोगी को संभालने के लिए, मतलब बोगी के लिए एक तरह की एक सस्पेंशन सपोर्ट ये यहाँ पर दी गई है। ये जो आप देख रहे हैं, जो कि बहुत सही रहता है, जो ऊपर के वेट को मैनेज करने के लिए ये सपोर्ट यहाँ पर रहती है ताकि सस्पेंशन प्रॉपर रहे। अब चलते हैं इधर की तरफ, तो अब हम आगे पीछे, तो ये इसके टेल लैंप्स हैं। और इधर से चलते अगर हम देखते हैं तो इधर ये आ जाता है इसका डेफ टैंक। यहाँ तो ये स्टेपनी दी हुई है, स्टेपनी है इसकी, ये मतलब ये स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया गया है यहाँ पर। और ये है इसका डेफ टैंक 49 लीटर का। डेफ टैंक में एक्चुअली यूरिया, अगर ट्रक वाले होते हैं तो वो समझ जाएंगे कि यूरिया इसमें होता है। एक तरह का ये केमिकल प्रोसेस है जो बनाया जाता है इसकी ईट्स यूनिट को सपोर्ट करने के लिए। ये है इसकी ईट्स यूनिट। ये ईट्स यूनिट जो होती है इसकी, इसमें एक चीज़ बता दूं, ये ईट्स यूनिट को मैंने पिछली बार भी बताया था, ये ईट्स यूनिट होती है जो एक तरह से इसके एयर पॉल्यूशन को कम करती है। इसमें अंदर 4 फिल्टर हैं और इसका जो ये एग्जॉस्ट यहाँ से ये जो पाइप आ रहा है 0.9 मीटर का है। 0.9 लगभग 1 मीटर का भी नहीं है ये, जो कि अपने कंपटीशन में सबसे छोटा है। और इसको इस तरह से अपग्रेड करके इस यूनिट को लगाया गया है कि ये इसमें फिट होने के बाद में, और यहाँ से ये मतलब काफ़ी छोटा ये एक तरह से पाइप है जो एग्जॉस्ट पाइप है। उससे फ़ायदा क्या होता है, मेन चीज़ ये है, फ़ायदा ये होता है कि इस यूनिट की वजह से, इस अपग्रेडेड यूनिट की वजह से और इस मैकेनिज्म की वजह से जो डेफ टैंक है जिसमें कि डेफ ऑयल रहता है, डेफ ऑयल की खपत 40 से 50% कम हो जाती है, जो कि सिर्फ अशोक लेलैंड में है। 40 से 50% डेफ ऑयल की, ये जो ऑयल जो इस टैंक में रहता है, इसकी खपत कम हो जाती है। ट्रक के इंजन की अगर बात करें, 5300 सीसी का आप कह सकते हैं। इसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो 5300 सीसी है। अब चलते हैं ज़रा इसके अंदर और इसका केबिन देखते हैं। पिछली बार हम 4220 में केबिन नहीं देख पाए थे, अब की बार आपको ट्रक का अंदर से केबिन दिखाता हूँ किस तरह का है। तो ये तो है, मैंने ड्राइवर गेट खोल दिया है, अब अंदर बैठने के बाद में बात करेंगे। ये देखिए भाई, ये है इसका केबिन। यहाँ सीट बेल्ट, ये ड्राइवर सीट। अभी ड्राइवर सीट पर बैठेंगे। केबिन नहीं, कमरा है एक्चुअली। पीछे लेटने के लिए भी पूरी एक लंबी सीट दी गई है। मगर इस हिसाब से दिया गया है, इसमें 3 लोग आराम से बैठ के सफ़र करें, 3 लोग आराम से सफ़र कर सकते हैं इसमें बैठ के। इस हिसाब से इस केबिन को डिज़ाइन किया गया है। एयर वेंटिलेशन का भी प्रॉपर पूरा ध्यान रखा गया है इसके। ट्रक में भाई आराम का और स्पेस का पूरा ध्यान रखा गया है। इस टाइम में सबसे पीछे वाली सीट पर हूँ, इसकी जो लेटने के लिए है सीट उस पर हूँ। देखिए ड्राइवर जहाँ पर बैठे, ड्राइवर सीट के ऊपर यहाँ पर स्पेस दिया गया है, स्टोरेज स्पेस। ये कंडक्टर सीट पर स्टोरेज स्पेस दिया गया है। इधर देखिए तो इधर यहाँ पर ये स्पेस दिया गया है, जैसे लेटे हुए हैं तो साइड में अपनी चीज़ें रखने के लिए, डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए या फाइल रखने के लिए या कुछ भी। और इसी तरह से इधर भी स्पेस दिया गया है। यहाँ पर एयर वेंटिलेशंस के लिए सिस्टम दिया हुआ है अपना।
नई विंडो भी ये शायद डिटैचेबल है, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। देखिए विंडो भी डिटैचेबल है, अभी ये विंडो खुली हुई है और ये बंद किया है। देखिए डिटैचेबल विंडो है, तो इसका भी यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखा गया है। जो एयर वेंटिलेशन का है, हुक यहाँ पर दिए गए हैं कुछ हैंग वगैरह करने के लिए। अंदर लाइट जैसे जली हुई है, अगर मैंने ये गेट, क्योंकि ड्राइवर डोर मैंने खोला हुआ है तो लाइट जली हुई है। इधर का ये जो यहाँ पर ये जो कवर दिया हुआ है, ये जो इंजन के ऊपर है आपका, ये भी काफ़ी इस हिसाब से दिया है कि अगर कोई बैठ जाता है तो उसको दिक्कत ना हो, मतलब सॉफ्ट दिया हुआ है इसको, अगर कोई बैठता है उसको प्रॉब्लम ना हो। ये सीट का है पूरा यहाँ पे, ये आपकी को ड्राइवर सीट हो गई। फर्स्ट एड बॉक्स उधर है, उसमें वो स्पेस देखिए करीब 20 लीटर का आराम से, मुझे तो 20 से 25 लीटर का वो स्पेस वही लग रहा है। इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर लेलैंड की बैजिंग यहाँ सामने है। इधर आपके ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इधर आपका ये म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है, इधर आपके फ़ैन के पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये इसमें कुछ स्पेयर पॉइंट्स हैं, कुछ ऑलरेडी वर्किंग पॉइंट्स हैं, जिनमें कि अगर ये देखें ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए ये पॉइंट दिया गया है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए ये है, इसको दबाकर आप उस पर चल सकते हैं, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इस वाले अपने स्विच को यूज़ करेंगे, है ना। बाकी आपका इंजन के लिए वो उधर एक स्विच दिया गया है। ये सभी स्विचेस का जो ये स्विचेस हैं, इनको छोड़ के बाकी सभी स्विचेस का अपना अपना रोल है। जो इंजन के लिए, रियर के लिए, वो ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए हो गया, ये डाउन हिल पर जो आप आ रहे हैं उसके लिए हो गया। उसी तरह से सबका अपना अपना एक रोल है जो मतलब ट्रक को चलाने में काम आता है। ये है 9 स्पीड मैनुअल के साथ में है। 9 स्पीड का ये 9 स्पीड मैनुअल ट्रक है ये, जिसमें कि गियर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर ये रिवर्स, टोटल 9 स्पीड हो गए। इधर इसका ये अपना हैंड ब्रेक है, ये भी नीचे की साइड है, मतलब हैंड ब्रेक लगा हुआ है। और ये है इसका स्टीयरिंग। अब चलते हैं इसकी ड्राइवर सीट पर और देखते हैं इसका स्टीयरिंग। ये देखिए एक्स्ट्रा लाइट रिफ्लेक्टर्स इसमें ही प्रोवाइड कराए गए हैं। भाई म्यूज़िक का भी पूरा इंतज़ाम किया गया है, स्पीकर यहाँ दिए गया है और एक स्पीकर वहाँ पर है। और म्यूज़िक सिस्टम को मैंने अभी ऑन करके देखा, म्यूज़िक सिस्टम भी अच्छा है, मतलब अच्छी खासी वॉइस आ रही है। अभी मैं गाना सुना नहीं सकता आपको इसको ऑन करके, अदरवाइज़ कॉपीराइट इशू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके इधर के बारे में। यहाँ के कंट्रोल्स तो नॉर्मल ही हैं, जैसे अपना इधर हेडलाइट्स के लिए होते हैं, इधर अपना वाइपर्स के लिए होते हैं। ये उसी तरह से कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। सामने दिया गया है इसका स्पीडोमीटर, ये आपका लेफ़्ट साइड पर है। 160 तक की स्पीड इसमें दिखा रहा है, बट एक्चुअली 80 तक की स्पीड कंपनी कमिट करती है कि 80 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड इसमें दिखाई जाती है। वैसे ट्रक को इससे ज़्यादा स्पीड पर चलाना भी नहीं चाहिए, वो गलत होता है अगर ट्रक को आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चलाते हैं। और 80 किलोमीटर भी हाईवे के लिए होती है, ना कि सिटीज़ के लिए। सामने अशोक लीलैंड की बैजिंग होगी, सामने डिजिटल मीटर है। अभी मैं इसको ऑन करके देखता हूँ। वाह, ये देखिए एकदम झालर जैसी चली है। ये इसका डिजिटल मीटर, जो यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दिखाएगा कि ट्रक कितने किलोमीटर चला हुआ है, ट्रक में फ्यूल कितना है, कितने % फ्यूल बचा हुआ है, न्यूट्रल में है या गियर में है या कौन से गियर में है। तो ये है इसका स्टीयरिंग। यहाँ पे लेलैंड की बैजिंग हो गई है। बाकी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी हैं, होप आपको समझ में आ ही गई होंगी। हाँ, ये पॉइंट मैं आपको दिखा रहा था। देखिए अब मैं जैसे यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मैं नीचे का बिल्कुल सेंटर में देख पा रहा हूँ पॉइंट, बिल्कुल नीचे जहाँ पर मेरे को नहीं दिखाई देगा, मैं यहाँ पर बैठे हुए भी देख सकता हूँ कि वहाँ पर क्या है। तो ये जो मिरर होता है, ये ब्लाइंड पॉइंट दिखाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है मिरर। उसी तरह से उधर की साइड आप देखिए, इसमें अभी तो मेरा ही मतलब वो व्यू दिखा रहा है, पर इसको उसी तरह से अगर मैं ऊपर की तरफ खोल दूंगा तो ये उधर का ब्लाइंड पॉइंट दिखाने लगेगा को ड्राइवर साइड का, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है।
और ये फ्रंट से जो इसका व्यू आता है, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, बहुत से लोग यहाँ पर इस तरह से ऐसे ऐसे करके झालर लगवा लेते हैं या फिर फील्डिंग्स लगवा देते हैं जिससे कि वो ब्लाइंड पॉइंट ढक जाता है। ये मैं बार बार इसलिए ध्यान दिला रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर ट्रकों में, मैक्सिमम ट्रक्स में ब्लाइंड पॉइंट हटा दिया जाता है। ये भी, और ये जनरली फोल्ड ही देखने को मिलता है, जो कि ड्राइवर की एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी होती है, बहुत बड़ी लापरवाही होती है, जो कि उस टाइम तो समझ में नहीं आती, बट अंदर ही अंदर कहीं पता होता है कि हाँ हमने गलती की है। तो भाई ऐसी गलती मत करो, जब चलते हो तो इन ब्लाइंड पॉइंट्स को भी ऑन रखा करो, और ज़रूरी है कि अगर ये टूट जाते हैं तो ये आपके उसमें लगे रहें, आपके ट्रक में, आप इनको फिर से रिफिक्स करवाएं। तो चलिए अब चलते हैं ट्रक के बाहर। हैं भरूच गुजरात में, अगर आपको ट्रक परचेज़ करना है अशोक लेलैंड का, और मैं अशोक लेलैंड का प्रेफर करूँगा क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं बाकी कंपटीशन से आपकी कॉस्ट को कहीं ना कहीं कम कर देता है। इसकी जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, जैसे डेफ टैंक की, ये ऑलरेडी आपका फ्यूल जो है 40 से 50% तो ये वही बचा देता है। और ये चीज़ हो सकता है जो ट्रक चलवाएगा या फिर जो ट्रक में पैसा खर्च करेगा उसके लिए मैटर करती हैं। इसकी ईट्स यूनिट में 4 फिल्टर्स होते हैं, जो कि जैसे कि जो भी कार्बन इसकी तरफ जाता है, एग्जॉस्ट की तरफ जाता है, वो पहले बीच में ईट्स यूनिट आती है। ईट्स यूनिट में वो 4 फिल्टर से होकर निकलेगा, और जो भी कार्बन होगा वो अंदर ही उसमें रोक लिया जाएगा, है ना। वो जो पूरा कार्बन रहता है वो अंदर ही कलेक्ट हो जाता है, और बाहर सिर्फ माइन्यूट सा धुआं निकलता है, जो कि एयर पॉल्यूशन को बहुत कम कर देता है। मतलब ट्रक से होने वाले एयर पॉल्यूशन को बहुत कम कर देता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। पॉल्यूशन का ध्यान रखते हुए अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये मतलब इसमें अवेलेबल कराई गई है। और जैसा कि इसका एग्जॉस्ट छोटा है तो उसकी वजह से जो इसका डेफ टैंक है, इसका जो कंजम्पशन है वो 40 से 50% कम हो जाता है, जो कि अदर ब्रांड जो कंपटीटर्स ब्रांड हैं उनके कंपैरिजन बहुत सही है। उनके कंपैरिजन ये एक बहुत बड़ी सेविंग है जो कि अशोक लेलैंड में मिलती है। और बाकी मैकेनिज्म, बाकी सिस्टम तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत अच्छा, बहुत बेटर है। अशोक लेलैंड अपने जो ट्रक्स की अगर बात करें, अपने सेगमेंट का एक तरह से बोलेंगे तो लीडिंग ब्रांड है, जो कि अपने सेगमेंट को लीड करता है बहुत लंबे समय से। तो यह है हमारा 4825 अशोक लेलैंड। कीमत और परचेज़ करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर जाएगा, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। नहीं, अगर आपको फिर भी अगर आप किसी भी तरह से मिस करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, वहाँ से ले सकते हैं। ये है 4825 अपनी बोगी के साथ में। बोगी फिक्स होने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। ये जो बोगी है, ये जो इसका पीछे बॉडी लगाई गई है, ये 45 से 50 टन तक का वेट जो है कैरी कर सकती है। हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें दिया गया है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो फिनिश करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।